आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, BHBC में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब से इस कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की है। आज वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ये यात्रा मोदी सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये मौजूदा सिस्टम खत्म करने का तरीका है। पहले नोटबंदी, फिर GST और अब ये काला कानून लाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। राहुल गांधी बोले कि पहले नोटबंदी हुई तो गरीब लोगों पर हमला हुआ, GST आया तो कारोबारियों पर हमला हुआ और फिर आपने अचानक लॉकडाउन कर दिया, गरीब सड़क पर मर गया। राहुल ने कहा कि जब मैंने कोरोना की बात करी तो मजाक उड़ाया। एक व्यक्ति कह रहा है कि 20-21 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। उन्हें ये नहीं पता था कि कोरोना क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि मुझे लगता है कि खुद PM को भी ये 3 कृषि कानून समझ नहीं आते हैं। कांग्रेस नेता बोले कि 6 महीने बाद देश में न रोजगार होगा और न ही भोजन होगा, क्योंकि सिस्टम को तोड़ दिया गया। लेकिन मेरी इस बात का फिर मजाक उड़ाया जाएगा। मोदी सरकार ने इन कानूनों को लेकर सब कुछ तोड़ दिया। आज कम मंडियां हैं, कुछ जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन किले को ही तोड़ दिया तो किसान नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी सिर्फ अंबानी अडानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज न मीडिया फ्री है, न अदालतें फ्री है। इस वजह से विपक्ष कमजोर है। अगर ये सब अपने मुताबिक काम करे तो सरकार का सच सामने आ जाए। राहुल बोले कि यूपी में ही लड़की के साथ रेप हुआ और सरकार उसके परिवार से ही सवाल पूछ रही है। राहुल ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीद लिए, उसमें तो पूरा पलंग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दोस्त ट्रम्प के पास भी ऐसा ही है। मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है। राहुल ने कहा कि सिर्फ मेरे शब्द नहीं, एक्शन पर भरोसा करें। मुझे पंजाब ने काफी कुछ दिया है। जब मेरी दादी ने चुनाव हारा तो घर में कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ सिख ही थे। मेरी दादी को हमेशा सिखों ने बचाया। मैं हमेशा पंजाब का कर्जदार रहूंगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। मैं कमज़ोर के साथ खड़ा होता हूं, इसलिए शायद राजनीति करियर धीमा पड़ा है, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। अगर इन कानूनों से फ़ायदा होता है तो फिर संसद में डिबेट क्यों करवाई? अगर फ़ायदा है तो कोरोना के वक्त ही क्यों पास किया? अगर मंडियाँ बंद होंगी तो उनमें काम करने वालों का क्या होगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि PM ने कहा था कि हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, लेकिन 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने ले ली है। राहुल बोले कि चीन को पता है कि मोदी सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करते हैं और इमेज बचाने के लिए जमीन हमें मिल जाएगी। राहुल बोले कि ये लोग भारत माता की बात करते हैं, लेकिन भारत माता की जमीन ही चीन को दे दी। राहुल गांधी बोले कि PM मोदी पत्रकार और चीन दोनों से डरते हैं। हाथरस की घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश को मारा जा रहा है, मुझे धक्का लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि अगर किसी के बेटी या बेटे की हत्या कर दी जाए, फिर माँ बाप को बंद कर दिया जाए और डराया जाए कि सब चले जाएंगे, हम बचेंगे, इस वजह से मैं हाथरस गया और परिवार के साथ खड़ा रहना जरूरी था। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।